नेहरू पर कार्टून नहीं बनाया करते थे। पर एक सम्मेलन में वो मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि शंकर मुझे भी मत छोड़ो। कि अगर बात कर रही हैं तो लोकतंत्र में नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज और मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में स्थित मौलाना मजरूल हक उर्दू एंड फारसी पत्रकारिता जनसंचार विभाग में। यहाँ पर हमारे सर लोग मनाए हैं देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की पुण्यतिथि। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, और हम जानते हैं इनके बारे में विशेष और भी बातें हमारे विभाग के अध्यक्ष जो हैं मुकेश कुमार सर, उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ हमारे सर हैं मुकेश सर। मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यतिथि आप यहाँ पे मनाएं और हम लोग को भी मोटिवेट किए। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जो थे, तो उनका नज़रिया क्या था पत्रकारिता क्षेत्र को लेकर के, और कैसे जनसंचार किया उन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस को लेकर जो विचार दिए हैं, वो स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा को लेकर वो काफ़ी जागरूक थे, और उनके लिए प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक जीवन का एक हिस्सा था। और उन्होंने हमेशा प्रेस द्वारा उनकी की गई आलोचना को सकारात्मक तरीके से लिया, जो आज के तारीख में हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। उनका एक मशहूर किस्सा है कार्टूनिस्ट शंकर का, और शंकर नेहरू पर कार्टून नहीं बनाया करते थे। पर एक सम्मेलन में वो मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि शंकर मुझे भी मत छोड़ो। तो जब नेहरू की आलोचना शंकर करने लगे, तो बाद में उन्होंने एक सम्मेलन में मुलाकात हुई, तो नेहरू ने कहा कि शंकर, तुम मेरे जितने टकला दिखाते हो उतना भी टकला मेरा नहीं है। मतलब तो वो उस दौर में जो आलोचना थी इतनी सकारात्मक तरीके से लोग लेते थे, और आज की तारीख में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो बिल्कुल छीन होती हुई नज़र आती है। उनका ये भी मानना था कि मैं स्वतंत्र प्रेस को हमेशा पसंद करूँगा। मैं जानता हूँ कि स्वतंत्र प्रेस में कुछ खामियां हो सकती है, हमारी आलोचना हो सकती है, लेकिन मैं दबाव वाली मीडिया से बेहतर यही है कि स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करूँगा। और नेहरू जी ने हमेशा अखबार की स्वतंत्रता को लेकर, जन सरोकारों के मुद्दे को लेकर, उन्होंने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी, और वो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में उस समय एक मिसाल थी। यही नेहरू जी की विचार थे कि स्वतंत्र पत्रकारिता किस तरह से स्वतंत्र हो। सर, हमारा अगला सवाल रहेगा आपसे। हम जानना चाहेंगे कि उन्हें युवा पीढ़ी, छात्र छात्राएं चाचा नेहरू के नाम से क्यों जानते थे? कारण? चाचा नेहरू चूँकि वो प्रधानमंत्री के तौर पे तो थे ही, लेकिन लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि लोगों के चाचा जैसे एक परिवार का हिस्सा होता है, तो वो उस तरीके से बच्चों में चाचा नेहरू के रूप में लोकप्रिय हो। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, और उन्हें ये पता था कि आने वाली पीढ़ियाँ ये इन बच्चों का ही है, उन बच्चों से ही होना है। और वो उनकी अपनी लोकप्रियता की वजह से, सहज छवि की वजह से वो चाचा नेहरू के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं। हाँ सर, आप ये बताइए सर कि अगर आज हमारे चाचा नेहरू जिंदा होते, नेहरू जी, तो हम लोगों के लिए क्या कुछ करते? देखिए, उनका जो मिशन था आज़ाद भारत को लेकर, उन्हें आज़ाद भारत का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने रोज़गार को लेकर, सिंचाई को लेकर, बड़े उद्योगों को लेकर, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में IITs वगैरह को लेकर, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को लेकर, या बड़े बड़े बांध जो उन्होंने भाखड़ा नांगल डैम को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। तो उन्हें ये पता था कि कृषि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उन चीज़ों को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जिससे एक राष्ट्र के रूप में भारत विकसित करता, उनके अपने सपने थे, और उनके आज भी अगर होते तो वो उन्हीं दिशा में काम कर रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोगों को इतना मोटिवेट और इनके बारे में तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो अब हमारे सर यहाँ पे मौजूद हैं, रंजीत सर, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे सर से, रंजीत सर से, कि सर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जो हैं, उनकी लोकतंत्र में क्या भूमिका थी? देखिए, लोकतंत्र में भूमिका की अगर बात कर रही हैं तो लोकतंत्र में नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब देश आज़ाद हुआ था
उस समय इस देश में वास्तव में कुछ नहीं था। ठीक है, आपका देश पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के भरोसे था। ठीक है, अंग्रेज छोड़ करके अब जा रहे थे और नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। यानी लोकतंत्र की नींव जो है वो नेहरू ने ही रखी। ठीक है, इस नींव को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्वयं कई आदर्श स्थापित किए। आज आप देखिए, आपके देश को अत्याधुनिक बनाने में तकनीकी के एक क्षेत्र में IIT की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, देश के नागरिकों को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले, उसके लिए उन्होंने एम्स की स्थापना की। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को बनवाया। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गांव-गांव तक डेवलपमेंट के लिए एक नया रास्ता खोला। तो ये बहुत छोटी बात हो जाएगी कि नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या किया। नेहरू ने ही लोकतंत्र को, ठीक है, मजबूत करने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जो आज भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज भी उदाहरण दिया जाता है। जी सर, अब हमारा दूसरा सवाल सर से ये रहेगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के चाचा नेहरू जो हैं वो मीडिया के क्षेत्र में उनकी क्या स्वतंत्रता रही है, इस पर आप विशेष बात बताएं। देखिए, नेहरू जी स्वयं एक पत्रकार थे, संपादक थे। तो वो मीडिया की सारी चीज़ें, आज जो शब्द मीडिया कहा जाता है उस समय मीडिया नहीं था, पत्रकारिता कहा जाता था। समाचार पत्रों के माध्यम से लोग अपनी बातें जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो नेहरू जी की जहाँ तक बात है, नेहरू जी स्वयं स्वतंत्र मीडिया के समर्थक थे, स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थक थे। कई बार कहा जाता है कि जब उनके अखबार में, ठीक है, उनके पक्ष में कई चीज़ें आने लगती थी तो अनेक बार खुद, ठीक है, वो दूसरे के नाम से संपादकीय लेखकर, आर्टिकल लिख करके अपने सरकार की आलोचना स्वयं करके और उसे पब्लिश करा देते थे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली वो बोल देते थे, उस समय के संपादक जो उनके समाचार पत्र के होते थे, कि देखिए ये पत्र गया है, ठीक है, आप इसको उन्होंने ही शुरू किया। उनका कहना था आप किसी से न डरें। ठीक है, कभी उन्होंने किसी मीडिया संस्थान पर प्रतिबंध की बात नहीं की। ठीक है, मीडिया के लिए यानी पत्रकारिता के माध्यम से वो चाहते थे कि पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करे। ठीक है, इसलिए नेहरू जी को ये कहना कि मीडिया के लिए छोटा मोटा काम नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा कैनवास जो है वो लोगों के सामने रखा। ठीक है, कि मीडिया हमेशा स्वतंत्र रह करके जन समर्थन के लिए, ठीक है, वर्क करे। आप तमाम जानकारियाँ दिए सर हमें और हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप दर्शकों देख सकते हैं और जान सकते हैं कि नेहरू जी के पुण्यतिथि को लेकर के हमारे सर ने विशेष बातें बताई और अपनी कीमती समय को निकाल करके। और अगले भाग में फिर हम मिलते हैं आपसे नए विषयों के साथ, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।